अनियमित खान पान लोगों की बिगाड़ रहा है सेहत। कब्ज, डिप्रेशन व अनिद्रा के हो रहे हैं शिकार। पंचकर्म को डॉक्टर सिंघल ने बताया आयुर्वेद का पावर। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर हेमंत सिंघल, जो पिछले कई वर्षों से इंदिरा हर्बल आयुर्वेदिक एवं पंचकर्म चिकित्सालय, आवास विकास, मधुरम स्वीट हाउस के पास, अंबेडकरपुरम, कल्याणपुर, मामा चौराहे के पास स्थित है। औषधालय के माध्यम से आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर हेमंत सिंघल ने हजारों लोगों को आयुर्वेदिक दवाइयाँ देकर उन्हें स्वास्थ्य लाभ दिया है। आइए हम आज उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वास्तव में लोग अब आयुर्वेद की तरफ लौट रहे हैं और आयुर्वेद कितना सटीक लाभ करता है मरीजों के प्रति, उनसे जानेंगे। नमस्कार, आप बने रहिए उपदेश टाइम्स न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज, मैं हूँ आज मैं इंदिरा हर्बल आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं पंचकर्म विधि विधान से पंचकर्म कराने के बाद चिकित्सा दी जाती है। पंचकर्म क्या है, अभी डॉक्टर हेमंत सिंघल से जानेंगे, उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि वास्तव में पंचकर्म क्या होता है। इसके अलावा और भी तमाम चीज़ें हैं। आज के युवाओं में अनिद्रा है, अनिद्रा के अलावा कब्ज है, कब्ज के अलावा सबसे बड़ी बात जो आज के युवाओं में है, डिप्रेशन में चला जाना। तो ये भी समझेंगे कि इन सब चीज़ों के क्या कारण होते हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर साहब, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, अपना परिचय दीजिए और ये शॉप आपकी कहाँ पर है। मैं डॉक्टर हेमंत सिंघल इंदिरा हर्बल आयुर्वेदिक एवं पंचकर्म चिकित्सालय में वरिष्ठ चिकित्सक हूँ। ये हमारा मामा चौराहे अंबेडकरपुरम केशवपुरम में आवास विकास में है, जिसमें हम लोग पंचकर्म और पूरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर साहब, पंचकर्म आयुर्वेदिक की एक बहुत बड़ी ताकत है। क्या है पंचकर्म, कैसे होता है, क्या क्रियाएं हैं ये? देखिए, इसके लिए समझना पड़ेगा कि किसी भी प्रकार का कब्ज, कोई भी प्रकार का अगर कब्ज है तो उसे हम कहते हैं रुकावट। अब जो रुकावट है वो शरीर में कहीं भी हो सकती है। कब्ज का मतलब ये नहीं होता कि पेट की रुकावट। पेट की रुकावट एक कब्ज है, उसके अलावा जहाँ जहाँ भी कहीं कोई चीज़ रुक रही है उसे कब्ज ही कहेंगे या रुकावट कहेंगे। तो ये जैसे आपके जहाँ पे भी होगी, अगर हार्ट में हो रही है तो आपको कोलेस्ट्रॉल की रुकावट हो जाएगी, आपकी आंख में हो रही है तो आंख की परेशानियाँ हो जाएंगी, घुटने में हो रही है तो आपको जैसे जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस वगैरह हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे आपका जो संचालन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है, जो लिम्फेटिक सर्कुलेशन है, जो और पूरा न्यूट्रिशन पहुँचना है वो वहाँ प्रॉपर नहीं पहुँच पा रहा है। तो ये एक विकृति हो जाएगी। पंचकर्म के द्वारा जिस जगह की जहाँ की भी रुकावट आ रही है, जहाँ पे भी इस तरीके का ऑब्स्ट्रक्शंस हो रहे हैं, उनको दूर करना, मतलब शोधन प्रक्रिया। पंचकर्म एक शोधन प्रक्रिया है जिसमें हम उसको पूरा क्लीन करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आज के युवाओं में अनिद्रा, तनाव और तमाम तरह की इस तरह की व्याधियाँ, जब अनिद्रा और तनाव होगा तो तमाम और भी व्याधियाँ उसके साथ लग जाती। क्या वजह है, क्या कारण है, क्या सुझाव है इसके लिए? देखिए, जैसे अभी मैंने कहा कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, तो ये भी एक तरीके का कॉन्स्टिपेशन ही है। इसको हम बोलेंगे कॉन्स्टिपेशन ऑफ थॉट्स, जो विचारों का कब्ज, जो हम छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग में बता के रखे रहेंगे, यही है कॉन्स्टिपेशन ऑफ थॉट्स। तो जैसे कि पंचकर्म के द्वारा हम यही इसी के बारे में बताते हैं जनरली, कि आप जैसे शिरोधारा है, नस्यम है, ये सब वो प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम ये कॉन्स्टिपेशन ऑफ थॉट्स को ठीक करने की कोशिश करेंगे। जो कारण है उसके पीछे ये है कि हमारी जो सोच है वो ये जिस भी चीज़ से उससे संतुष्टि। जैसे मेरा कहना होता है कि आप अगर 100 रुपये कमाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए कोशिश करिए कि 100 रुपये हमें कमाना है, लेकिन मेहनत भी 100 रुपये की करिए, लेकिन 70 रुपये कमाने पे इस खुशी के साथ सोइए कि मैंने 50 से ज़्यादा कमाया। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मैंने 30 रुपये कम कमाए, तब आप टेंशन में आएंगे। और ये केवल कमाई पैसे से रिलेटेड मैं नहीं बात कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे, कोई भी परेशानियां हैं उसको 100% सुलझाने की कोशिश करिए। अगर वो 70% सुलझ जाती है तो अच्छी बात है, उसके बाद फिर कोशिश करेंगे, लेकिन ये नहीं सोचते रहेंगे इतना क्यों रह गया। ये है मेन कारण जो कॉन्स्टिपेशन ऑफ थॉट्स का। डॉक्टर साहब, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे एलोपैथ और आयुर्वेद की दोनों की हम अगर बात करें तो इन दोनों में आप क्या कंपैरिजन देखते हैं, कैसे देखते हैं इसको?
देखिए कंपैरिजन कोई नहीं है, हम ये कभी नहीं कह सकते कि आयुर्वेद अच्छा है कि एलोपैथ अच्छा है। अलग अलग सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। जहाँ पे सीमाएं खत्म हो एलोपैथ की, वहाँ आयुर्वेद अपनाना है, और जहाँ आयुर्वेद की सीमाएं खत्म हो वहाँ एलोपैथ अपनाना है। जैसे कि बहुत अच्छा रोल रहता है जब भी कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई सर्जरी की केस है, ये सारे जो भी केसेज है जिसमें अचानक की जरूरत हुई है उसमें एलोपैथ बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ तक बात है पेट के रोग हैं, हार्ट के रोग हैं, इनमें साथ में आयुर्वेदिक चीज़ों को करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें हम आपका केवल जैसे हम बोलते हैं ना कि हम रोगी की चिकित्सा कर रहे हैं। आयुर्वेद के अंदर हम रोगी की चिकित्सा करते हैं, रोग की चिकित्सा नहीं कर रहे। एक व्यक्ति अगर जैसे 4 रोटी खाता है, उसको 4 रोटी में उसका पेट भर जाता है, एक आदमी को 4 रोटी खाने पे गैस बन जाती है। तो हर आदमी जब अलग अलग है, तो आयुर्वेद का जो उद्देश्य है वो सबसे पहले ये है कि रोगी की चिकित्सा की जाए, रोग की नहीं। युवाओं के बारे में, आज के जो युवा हैं उनका अनियमित खान पान है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश है आपका? देखिए पहली बात तो जितना अवॉइड कर सकते हैं, जितनी भी चीज़ों को जिसमें स्पेशली मैदा है, नमक है, चीनी है, इनको जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड होना चाहिए। जंक फूड है, जो भी चीज़ें उनको अवॉइड करिए। फिर भी अगर आपके रूटीन स्टाइल में कोई ना कोई चीज़ें आ रही हैं, चेंजेस हो रहे हैं, तो उस चेंज के हिसाब से आपको नेक्स्ट तैयारी करके रखनी पड़ेगी। आज हमारे साथ जो सबसे बड़ी गलती है कि अगर हमने दोपहर में कुछ गलत खा लिया है तो हम शाम को भी गलत खा रहे हैं, सुबह भी हम गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम गलत कर रहे हैं। आपने अगर किसी वजह से दोपहर में कुछ गलत खाया है तो आपको शाम को स्किप करना है या फिर बहुत लाइट कर देना है। जिसके लिए हम मैं बहुत छोटे उसमें बता देता हूँ कि हमारी जो जठराग्नि है वो पूरा सूरज के साथ चलती है। जैसे जैसे सूरज उगता है और जैसे जैसे सूरज ढलता है वैसे वैसे हमारी जठराग्नि काम करती है और खाना पचने की क्षमता बढ़ाती है। उसी तरीके से होता है। तो कायदे से ये होना चाहिए कि हम सुबह सुबह खाना नाश्ता कर लें सुबह सूरज के साथ में, और उसके बाद में रात में सूरज ढलने के साथ खाना बंद कर दें। लेकिन आज के युग में जब हम थोड़ा लेट उठ रहे हैं, लेट सो रहे हैं, तो ये चीज़ जब पॉसिबल नहीं हो पा रही है तो शाम को भी हमें ख़त्म नहीं करना है। तो हमारा नया रूल हो जाना चाहिए कि हमारा उठने से 2 घंटे के अंदर जाए और सोने से 2 घंटे पहले हमारा खाना हो जाए। तो डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात ये है कि आपने आयुर्वेद के बारे में, पंचकर्म के बारे में बहुत विस्तार से बताया। हम अपने चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद देते हैं, और आपकी सेवा की सराहना काफ़ी लोग करते हैं, तो हमें आज आना पड़ा आपकी इंटरव्यू के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।